हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस जो क्लास में जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। ठीक है, इस लोधी वंश के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हालांकि यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक की जो समय है, ड्यूरेशन है, ये था दिल्ली सल्तनत का काल। ठीक है, अब इस टॉपिक से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। और सभी को, जो सभी वंश है जिसमें कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और फाइनल जो है एक लास्ट जो वंश बचता है वो है लोधी वंश। ठीक, तो इसके बारे में हम बेसिकली आज लोधी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोधी वंश का जो कार्यकाल था, मीन्स कि लोधी वंश का जो समय था, ड्यूरेशन था, कब से कब तक का इसका शासनकाल रहा, लोधी वंश कब से लोधी वंश का जो है वो शासन शुरू होता है और कब इसकी समाप्ति होती है, और इसके बाद कौन से जो वंश का शासन शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि जो दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे अगर बात करते हो तो यहाँ पे 5 ऐसे शासक हुए। ठीक, ऐसे 5 ऐसे वंश आए जिसमें कि अगर गुलाम वंश की बात करते हैं तो जहाँ पे 11 शासक हुए, खिलजी वंश की बात करें तो 5 शासक हुए थे इसमें, तुगलक वंश में 9 शासक हुए, और सैयद वंश में 4 शासक हुए, और लोधी वंश में 3 शासक हुए। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत जो कि 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच का ये पूरा एक जो ड्यूरेशन है, इसमें काफ़ी सारे वंश आए, तो इसका एक आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। कई बार आपको सीक्वेंस एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए 4 जो वंश है उसको एक सीक्वेंस में उसको सीक्वेंस में नहीं बल्कि अलग अलग करके लिख दिया जाता है कि उसको, और उसमें आपको अरेंज करना होता है ना। तो आपको इसमें बता रहा था कि भाई गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया और उसके बाद कौन सा वंश आया। ठीक, तो बात यहाँ पर करते हैं गुलाम वंश का। तो ऐसे एक यहाँ पे इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं कि गुलाम वंश का जो या जो पूरा वंश है उसको कैसे याद रखेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक को कि गुलाब जामुन खिलाओ तुम। ठीक है, गुलाब जामुन खिलाओ तुम शायद लोधी। ठीक, तो इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते हैं। गुलाब जामुन से गुलाम वंश हो गया, खिलाओ से खिलजी वंश हो गया, तुम से तुगलक वंश हो गया, और यहाँ पे तुम शायद खिलाओगे, गुलाब जामुन तुम खिलाओगे शायद, तो सैयद वंश, और लोधी लास्ट में लोधी याद रखें। ठीक है, तो इसी लोधी वंश के बारे में यहाँ पे बात करेंगे अभी। ठीक है, इस जो क्लास में हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो हालांकि हर टॉपिक का भी यहाँ पे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, सभी का टॉपिक आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लोधी वंश के बारे में बात कर रहे हैं। लोधी वंश का अगर बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो क्या है कि भाई ये दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, अब चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। देखिए, लोधी वंश का अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 शासक हुए थे। कौन कौन हुए थे? बलहोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, है ना। तो लोधी वंश आया कब? तो लोधी वंश आता कब, इसका ज़रा स्टोरी आप समझिएगा। यहाँ पे स्टोरी ये होता है कि अलाउद्दीन जो कि आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन जो कि आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसी के समय में दिल्ली सल्तनत की जो शासन की जो बागडोर है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन का जो बागडोर है किसके हाथ में चला आता है? लोधियों के हाथ में चला जाता है। ठीक, और अब शुरू होता है यहाँ पे लोधी वंश। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है लोधी वंश, और लोधी वंश में कौन कौन से शासक होते हैं? पहला बलहोल लोधी जो कि 1451 से 1489 के दरमियान इसका शासन चलता है। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी जो कि 1489 से लेकर 1517 तक इसका शासन चलता है, और अंत में आता है इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है,
तो देखिए, ये तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन हम बेसिकली बात करते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक का इसका ड्यूरेशन चलता है, शासन का समय चलता है। अब आते फटाफट तीनों शासक हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते बलहोल लोधी के बारे में बात करते हैं। ये प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया, ठीक है। दूसरा, लू लगने से इसकी मृत्यु हो जाती है 1489 में। और इसका जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, वो सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया, ठीक है। लोधी वंश का जो 3 शासक में सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो था बलहोल लोधी, और इसी के शासन में, अपने शासन में इसने बलहोल सिक्के चलवाए थे। बस 1-2 पॉइंट यहाँ से याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ सीक्वेंस आपको याद रखने होंगे बस। अब आते हैं यहाँ पे सिकंदर लोधी के बारे में, ठीक है। सिकंदर लोधी के बारे में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आगरा शहर की स्थापना कराया था 1504 ईस्वी में, ठीक, जो कि सिकंदर लोधी के बारे में आपको पता है कि 1489 से लेकर 1517 तक का इसका शासन चलता है ना। 1489 से कब तक का इसका शासन चलता है, 1517। इसी बीच में 1504 ईस्वी में इसने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना कराया था। और उसी आगरा को, देखिए सिकंदर लोधी ने ही आगरा को, जिस शहर को स्थापना कराया था, उसी को इसने राजधानी बनाया, ठीक है। और अगर बात करते हैं कुतुब मीनार की, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने करवाया था। अब बात है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने शुरू किया था, निर्माण का जो आरंभ है किसने किया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, ठीक है। गुलाम वंश का ये था, शासक था, और इसने क्या किया था, इसका निर्माण आरंभ किया था। अच्छा, इसको पूरा किसने कराया था, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, ठीक है। और आगे बात करते हैं, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो जाती है, 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर लोधी से कौन कौन पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगरा शहर की स्थापना कराया था 1504 ईस्वी में, और उसी को इसने राजधानी बनाया, ठीक। उसके बाद कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। चलिए, अब इससे इन सब पॉइंट के बाद आते हैं हम इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं। इब्राहिम लोधी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इब्राहिम लोधी का शासक कितना चलता है, 1517 से लेकर 1526, 1517 से लेकर 1526 तक किसका शासन चलता है, इब्राहिम लोधी का, है ना। अब देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का ये क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। अब इसी के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है, वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल, डेट याद रखिएगा। अब इसमें तो बहुत पूछा ही जाता है, साथ साथ अब डेट भी उसके साथ पूछ दिया जाता है। 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर का इसी इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होता है, ठीक है। बाबर का इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होता है। इसी घटना को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब इस युद्ध में निर्णायक लड़ाई होने के बाद नतीजा ये होता है कि इब्राहिम लोधी हार जाता है और उसकी रणभूमि में, युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो ये प्रथम सुल्तान था, ठीक है, ये दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इब्राहिम लोधी का कहानी समाप्त होता है बाबर के द्वारा, और बाबर, यहीं से बाबर का जो है अस्तित्व शुरू होता है। इसकी मृत्यु के साथ ही जो सत्ता है, ये बाबर, जो कि मुगलों का शासन, ठीक है, बाबर से ही मुगलों का शासन क्या होता है, अब शुरू हो जाता है, ठीक है। बाबर के बाद ही जो है मुगलों का शासन 1526 से, जो कि बाबर शासन करता है 1530 तक, यहाँ से ही ये स्टार्ट होता है इसका शासन, ठीक है। तो बस एक छोटा सा स्टोरी था इब्राहिम लोधी। इसके अंत के बाद ही बाबर का जो है मुग़ल शासन स्टार्ट होता है, और लोधी वंश का जो स्टार्ट होता है किसके बाद, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक, अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ही इसकी जो सत्ता है लोधियों के हाथ में आता है। तो पहले बलहोल लोधी जो है इसका प्रथम अफगान राज का स्थापना करता है, ठीक।
ठीक है। और इसके समय अगर बात करें इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करें तो इसका जो मृत्यु होता है बहलोल लोदी का, वो लू लगने से हो जाता है। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद अब इसके बाद जो शासक आता है वो होता है सिकंदर लोदी, ठीक है। लेकिन सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें, आगरा शहर की स्थापना कराता है, उसी आगरा शहर को ये राजधानी बनाता है और कुतुब मीनार की मरम्मत कराता है, ठीक है। अब सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक, और इसकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का शुरुआत हो जाता है। और इन दोनों के जो युद्ध होता है इन दोनों के बीच, जो कि कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। तो गाइस इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर आऊँगा, जो कि अभी भी दिल्ली सल्तनत के बाकी जो गुलाम वंश हैं, सैयद वंश हैं, खिलजी वंश हैं, इन सभी के बारे में अलग अलग वीडियो आएंगे अलग अलग टॉपिक के साथ। उसके बाद सभी टॉपिक को एक साथ मर्ज करके पूरे दिल्ली सल्तनत पर एक वीडियो आएगी, जिसे आप देख लेना, जहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।